हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी पिक हो रही हैं जो कि ये कल फुल मून गया आपका, जिसे हम वुल्फ मून के नाम से भी जानते हैं। तो इस मून ने बहुत ज़्यादा हैवी पर्जिंग की है लोगों के बीच में, मतलब कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा हैवी पर्जिंग हुई है, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो चाहे वो फिज़िकल लेवल पर हो। इमोशनल लेवल पर कैसे कि आपको पास्ट वुंड्स याद आ सकते हैं, आपको रोना आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, आप सैड हो सकते हैं, आप हैप्पी हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में इमोशनली, या फिर हुई होंगी या आने वाले समय में होंगी। और साथ ही साथ फिज़िकली जैसे कि आपको बॉडी में पेन हो रहा है, या फिर आपके चक्रास जो हैं वो डिफरेंट चक्रास जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या उनमें पेन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो स्पेशली अगर मैं डीएफ के लिए बोलूँ चक्रास, तो इस टाइम पर मुझे क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, आपका रूट चक्रा, ये चक्रास मुझे स्पेशली इस टाइम पर फोकस में नज़र आ रहे हैं डीएफ्स के लिए। और रूट चक्रा तो बहुत ही ज़्यादा लाइक पेन हुए ही जा रहा हो, या फिर वाइब्रेशन फील हो रही हो, ठंडक फील हो रही हो, और आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो ये आपके चक्रास की एनर्जी थी। और ये एनर्जी भी फुल मून की वजह से थी। ओके, पुराने जो वुंड्स हैं वो वापस आना, जो कि आपको ऐसा लगता हो आपने वो चीज़ें हील कर ली थी, और वो फिर भी मान लीजिए आपका कोई एंगर इश्यू था वो आपने हील कर लिया था, अब आप नॉर्मली बिहेव करते थे, बट अब कुछ दिनों से या तो वो चीज़ बाहर आ रही हो वापस से, या फिर आने वाली हो आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो आपको फिर से मैसेज दिया जा रहा है कि यार आपको फिर से हील करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये आपको लगता था कि वो चीज़ हील हो चुकी है, बट वो हील नहीं हुई थी, तो आपको हील करने की ज़रूरत है। एंड ये आपको समझ भी आया होगा कि भाई ये एनर्जीज जो हैं ये फुल मून की हैं, चाहे आप कितना ही बैलेंस हो कितना ही नहीं, बट ये ट्रिगर्स मिले होंगे आपको फिर से वापस। मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल ये मिले थे 3 साल पहले ट्रिगर्स, या 2 साल पहले ट्रिगर्स मिले थे, सेम ट्रिगर्स, और ये अब फिर से मिल रहे हैं। इस टाइम ये तो नहीं होगा ना कि जो मिस्टेक्स आपने पास्ट टाइम में की थी वही मिस्टेक्स आप इस टाइम पर करोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अब आपकी समझ आ रहा होगा कि हाँ ये मिस्टेक्स मेरे से पहले भी हुई थी, तो अब मैं ये ट्रिगर इतने हैवीली नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, और मैं थोड़ा सा काम रहने का कोशिश करेंगे, मतलब हम कोशिश करेंगे, ऐसा आप सोचेंगे। या फिर अगर आपने अब तक नहीं सोचा है तो प्लीज़ सोचिए इस बारे में, क्योंकि वो पास्ट साइकिल जो है, पास्ट में जो आपने मिस्टेक्स की हैं उसी में अगर आपने इस वाले में भी आपने वही मिस्टेक्स कर दी, तो क्या फ़र्क रह गया उस पास्ट में, उस अनहील्ड पर्सन में और इस हील्ड पर्सन में? कोई फ़र्क नहीं रहा ना। तो फिर तो आप उसी साइकिल में घूम रहे हैं, गोल 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 गोल। तो आपको क्या ज़रूरत है, जो मिस्टेक्स आपने पहले की थी वो मिस्टेक्स अब आप ना करें। साथ ही साथ जिनकी जर्नी मान लीजिए 2020 में शुरू हुई थी, ठीक है, एक पैरामीटर लेकर चलते हैं कि 2020 में जिनकी जर्नी शुरू हुई थी, अब जर्नी शुरू होना डजंट मीन कि आपको सेपरेशन ही आया हो। ठीक है, कुछ लोगों का सेपरेशन भी दिखाई दे रहा है कि 2020 में सेपरेशन से शुरू हुई उनकी जर्नी, बट कुछ का ऐसा नज़र आ रहा है कि बबल फेस से भी शुरू हुई मानेंगे हम, बिकॉज जर्नी शुरू होना इन द सेंस कि आपको फीलिंग शुरू हो जाना कि हाँ मेरा ट्विन फ्लेम मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे आसपास है। ठीक है, यही फीलिंग जो है उससे जर्नी शुरू हो गई थी। तो जर्नी का शुरू होना तो 2020 से ले लेते हैं। तो अगर आपकी जर्नी 2020 में शुरू हुई थी, तो अब तक आपको इतना फेथ तो हो गया होगा अपनी जर्नी पर कि हाँ मैं अब किसी जर्नी में हूँ, मेरा कोई मिशन है और मुझे वो पूरा करना है। मिशन भी अब आप रॉकेट लेके नहीं निकले हो, आपको सिर्फ हील करना है लोगों को। ठीक है, तो फेथ आपका जो है वो गॉड में और ज़्यादा बढ़ गया होगा, और ऐसे नहीं कि मतलब धीरे धीरे बढ़ता गया। कुछ चीज़ें भी ऐसी हुई बिकॉज डिवाइन ने आपका साथ दिया, आप मैनिफेस्ट करते थे, मैनिफेस्टेशन मिलने लगी, आप कुछ मांगते थे वो चीज़ें मिलने लगी। और स्पेशली तब नहीं मिलते थे जब आप लो वाइब्स में होते थे, तब मिली होगी जब आप अच्छी वाइब्स में, हाई वाइब्स में होते हो। तो
आपको यकीन हो गया हो कि हाँ ऊपर वाला मेरी सुन रहा है और गॉड मेरे साथ है, हमेशा एंजल्स मेरे साथ है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन मांगा हो प्रोटेक्शन मिला हो, जस्टिस मांगा हो जस्टिस मिला हो, और मतलब फेथ बढ़ गया हो, ऐसा नज़र आ रहा है स्पिरिचुअलिटी में, कलेक्टिव में, कि आपका फेथ बढ़ा है अगर आपकी जर्नी 2020 से शुरू हुई है। और ये फुल मून एक क्लोज़र भी लेकर आया था इस जर्नी के लिए, जो ये डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जीज हमें मिल रही थी ना, तो एक क्लोज़र की तरह भी काम किया है इस फुल मून ने, कि भैया अब एनर्जीज़ को क्लोज़ करते हैं, जो पास्ट की एनर्जीज़ हैं उन्हें क्लोज़ करते हैं। अगर आप हील हो चुके हो तो अब आपकी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप पर जाने की बारी आ चुकी है। और अब ये हो चुका है कि आपको तो फेथ हुआ ही हुआ है गॉड पर, और डिवाइन भी अब इतने मतलब उन्हें पता चल गया कि हाँ मेरे बच्चे ने सब सीख लिया है, उसे सब आता है, तो अब वो भी ऐसा हो गए हैं कि हाँ जो ये मेरा बच्चा डिज़र्व करता है अब इसे सारी चीज़ें मिलेंगी, बट टाइम पे मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें इन द सेंस कि आप मांगना शुरू कर दो, जैसे मॉल्स में जाते हैं बच्चे और फिर वो चीज़ें नहीं मिलती तो फिर वहाँ लेट जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। आपको टाइम पर सब चीज़ें मिलेंगी, बट आपको सरेंडर रहना होगा, ज़िद नहीं दिखानी होगी। आप प्रे कीजिए, आपको प्रे करने के लिए किसी ने मना नहीं किया, प्रे करते रहिए। 1 दिन में नहीं होता, 10 दिन में नहीं होता, 20 दिन में नहीं होता, 1 साल में नहीं होता, कभी तो होगा। आप डिवाइन पर इतना भरोसा रखिए, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपके पास ज़रूर आएगा। प्रे करते रहिए, बट अगर आपको ऐसा फील होता है कि यार प्रेयर करने का भी क्या फ़ायदा जब ऐसे मिलना नहीं है, तो प्रेयर भी मत कीजिए, ठीक है। इतनी सहूलियत भी आपको दे दी, सरेंडर कर दीजिए, आपके पास जब जो आना होगा अपने आप आता जाएगा। तो आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहिएगा, क्योंकि आपको वही मिलेगा जो आपके लिए बेस्ट है, ना कि जो आप मांग रहे हैं, ठीक है। मांग रहे हैं इन द सेंस क्या पता हो सकता है कि जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए हो ही ना, राइट। तो जो आपके लिए है और जो आपके लिए अच्छा है वही आप तक आएगा। अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कलेक्टिव में फेथ नज़र आ रहा है कि फेथ बढ़ गया है, अवेयरनेस बढ़ गई है पीपल में, मतलब डीएफ जर्नी में, और आपका डिवाइन पर इतना ट्रस्ट आ गया है कि भाई अब तो जो मिलना है ठीक है, और अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या मिलेगा रिजल्ट्स में क्या नहीं मिलेगा। बस आपने सोच लिया है कि अब हार्ड वर्क करना है, मीन्स करना है, और हार्ड वर्क के लिए अब जो हमने एक चीज़ पढ़ी थी या सुनी भी होगी बहुत सारे लोगों ने कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो, तो वो वाली नीति अब लोगों ने अपना ली है, डीएफ्स ने अपना ली है, जो कि बहुत प्यारी एनर्जी इसमें आ रही है। एंड बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, चैंटिंग करनी शुरू कर दी, प्रेयर करनी शुरू कर दी, जो कि बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। तो अगर आप अब तक इन एनर्जीज से डील नहीं कर रहे हैं, अच्छी एनर्जीज़ जो है मैं स्पेशली बोलूँगी जो अच्छी एनर्जीज़ है, तो प्लीज़ इन एनर्जीज से डील करना शुरू कर दीजिए, आप ही की बेहतरी के लिए है। नेक्स्ट, मेडिटेशन बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। चाहे मतलब कुछ लोगों को ये भी पता है कि वो मेडिटेशन नहीं कर सकते, वो एबल नहीं हैं, या फिर कुछ एबल होने का सेंस ये नहीं है कि आप फिज़िकली फिट नहीं हैं या कुछ भी। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मेडिटेशन के लिए बैठें। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आप सिर्फ बैठकर या लेटकर नहीं कर सकते। आप मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं। अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा सा चिंतन करेंगे, 5 मिनट अपने आप को दे दीजिए अपने काम करते वक्त, तो मेडिटेशन करना आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। चक्रास को स्किप मत करना, एनर्जीज़ की ग्राउंडिंग करते रहना, वाटर इनटेक अच्छा रखना, और हाँ मुझे साथ ही साथ एक एनर्जीज और पिक हो रही है कि क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है खाने की। लाइक आपको पल में आता है मैगी खा लूँ, पल में आता है ये खा लो, पल में आता है वो खा लूँ, पल में आता है वो खा लूँ, बट फिर क्या होता है खुद ही मन मर जाता है कि हाँ यार चलो छोड़ो, क्या कौन बनाएगा कौन खाएगा। आलस वाली एनर्जीज भी हैं। और तो आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम पर आपको रेस्ट चाहिए, रिलैक्स करना है, तो आप वो भी कीजिए, ठीक है। अगर आपसे 1 दिन मेडिटेशन नहीं हो रहा है, 2 दिन स्किप हो जा रहा है, ठीक है, बट ज़्यादा स्किप मत करना, थोड़े टाइम के लिए आप कर सकते हो। नींद भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और इंसोम्निया वाली एनर्जीज़ भी आ रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए।
तो आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्दी फूड लो और जंक नहीं खाना है। वाटर इनटेक अच्छा रखना है। अब हम लोगों को न्यू बिगनिंग में कदम रखना ही रखना है। एज़ आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी बीच वीडियो में कि अब टाइम आ गया है डीएफ्स के लिए नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ने का, क्योंकि यार बोरियत हो गई होगी आप लोगों को भी वही चीज़ें करते करते। तो अब डिवाइन को भी लग रहा है कि हाँ मेरा बच्चा इतना हील हो चुका है कि उसे अब आगे बढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए। तो डिवाइन ने उनके लिए एक नया दरवाज़ा खोला है जिसमें उन्हें एंट्री दी गई है। ठीक है, तो अब आप लोग भी तैयार रहिए। और उसकी की सिर्फ इतनी सी है कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअली एक्टिव होना है, ट्रस्ट रखना है, सरेंडर रहना है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मेरे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।